ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे आज सबसे पहले वो क्वेश्चन कवर करेंगे जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सबसे लास्ट में दिया था और फिर हम उसके आगे बढ़ेंगे। ओके, सो आई रीड दैट क्वेश्चन और फिर मैं आपको उसका सोल्यूशन एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0। आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन आपके पास है cos पाई अपॉन 2 cos x and divided by sin x square, और हमें इसका निकालना था लिमिट x टेंड्स टू 0। सबसे पहले आपने आर्ग्यूमेंट पुट किया x इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर 0, sin 0 0, ये लिखा sin 0 वो भी 0, मतलब डिनोमिनेटर आ गया 0। जब x को 0 डालेंगे तो cos x आ जाएगा 1, तो ये हट गया, ये आ गया पाई बाई 2 और cos पाई बाई 2 इज 0। आई होप आप समझ रहे हैं, मतलब आपका फॉर्म कौन सा आ गया, 0/0 फॉर्म। अब अगर ये 0/0 फॉर्म है तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये लिखा साइन। अब यहाँ जो भी लिखा है, ये जो भी लिखा है इसको अपने मन से मैंने मान लिया ये L लिखा है। तो अगर ये लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन L, अगर मैं इसको L से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, एंड ऑफ कोर्स जब अगर x 0 है तो L 0 होना चाहिए, तो आप तो पहले देख चुके हैं L 0 है, तो ये लिखा साइन L बाय L, और साइन L बाय L तो 1 होता है। तो जैसे ही साइन L बाय L 1 होता है, मतलब यहाँ से ये गायब हो गया, मतलब डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या रह गया L, वो L मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि मैं यहाँ से हटा सकता। लेकिन ये L क्या था, अगर आपको बहुत ध्यान से समझ गया है तो ये L कुछ नहीं बल्कि साइन x स्क्वायर था। अब अगर मैं यहाँ x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये खुद भी 1 हो गया, और अगर ये 1 हो गया तो यहाँ से हट गया, मतलब हमारा क्वेश्चन रह गया लिमिट x टेंड्स टू 0 cos पाई बाई 2 cos x इंटू एक्स स्क्वायर। फिर चेक करते हैं इसका इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या है। जब x को 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, वापस से cos x ये 1 आएगा और cos पाई बाई 2 0 आएगा, मतलब टॉपिक अभी भी 0/0 फॉर्म है। अब मैं समझने के लिए थोड़ी देर के लिए ये जो लिखा है ना, ये जो पूरा लिखा है इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मानता, मतलब न्यूमरेटर में लिखा है cos थीटा, और अगर cos थीटा लिखा है तो आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड ऑफ कोर्स लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब cos थीटा। ओके, अब मैं ये x स्क्वायर को 2 मिनट के लिए साइड लिखता हूँ, और अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले किसी को L माना था, मैं अभी इस पूरे को अपने मन के लिए M मान लेता हूँ, और अगर मैं M से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन m बाय m 1 होगा अगर m टेंडिंग टुवर्ड 0 है। तो देखते हैं जब x 0 डालेंगे तो जो थीटा है ये पाई बाई 2 होगा, और पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0 हो रहा है, मतलब आप समझ गए ये साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब साइन m बाय m, सॉरी साइन m बाय m 1 हो गया, ये 1 हो गया, मतलब ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया। तो क्वेश्चन रह गया लिमिट x टेंड्स टू 0 m बाय x स्क्वायर, मतलब क्वेश्चन रह गया लिमिट x टेंड्स टू 0 m बाय x स्क्वायर, और आपने m किसको माना था, पाई बाई 2 माइनस थीटा को, तो लिखा पाई बाई 2 माइनस थीटा, और ये लिखा है x स्क्वायर। आई होप ये भी आपको क्लियर है। ओके, अब हमारा क्वेश्चन कहाँ पहुंच गया, अब हमारा क्वेश्चन पहुंच गया, हमें इसको सॉल्व करना है। न्यूमरेटर में से आप पाई बाई 2 कॉमन निकाल लीजिए, जैसे ही पाई बाई 2 कॉमन निकाला ये आया 1 माइनस 1 बाय cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड ऑफ कोर्स लिमिट x टेंड्स टू 0। अब हमें इसको नहीं इसको सॉल्व करना है। ओके, अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ थोड़ा एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा cos x माइनस 1, ये x स्क्वायर, ये cos x, और ये पाई बाई 2, और लिमिट x टेंड्स टू 0।
हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में तो पहले ही पढ़ चुके हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर 1/2 होता है, तो वो 1/2 होता है, मतलब ये माइनस 1/2 होगा, ये 1 है और ये π/2 है, तो आपका आंसर कितना आ गया -π/4। प्लीज़ वेरीफाई कर लीजिए, मैं सिर्फ एक बार चेक कर लेता हूँ कि वीडियो रिकॉर्डिंग बराबर हो रही कि नहीं हो रही है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ ऑब्जर्व करें। ग्रेट, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। अब हम क्या करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, लेकिन उसके पहले आपको ना एक चीज़ आनी चाहिए, किसी भी फंक्शन की सीरीज जो कि हमने मैक्लॉरेंस थ्योरम से लिखी थी। ओके, अब सवाल है, अगर मैं लिखता हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, बहुत ध्यान से देखिएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, आप सब जानते हैं इसका आंसर 1 आता है, लेकिन मेरा आज का क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा टॉपिक है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये लिखा साइन एक्स बाई एक्स और यहाँ लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब टॉपिक लिखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स और बाहर है ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स बाई एक्स। अब अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होता, मतलब अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होता, तब तो आंसर 1 आता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका आंसर 1 नहीं आएगा, इसका आंसर 0 आएगा। क्यों? मैं आपको दो तरीके से एक्सप्लेन करूँ। पहला, याद करिए मैंने आपको जब अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ाया था, तब मैंने बताया था अगर ये कंपोजिट फंक्शन है, अगर ये f है और ये g है, ये g और ये f, तो लिमिट अंदर तभी जाएगी, मतलब अगर लिमिट अंदर चली गई और ये जो अंदर वाला फंक्शन है इसकी लिमिट जो भी आ गई, मान लीजिए इसकी लिमिट आ गई l या m मान लीजिए, तो m आ गई, तो लिमिट अंदर तभी जाएगी जब f ऑफ m डिफाइंड है। कैसे, मैं फिर से बता देता हूँ, ये लिखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, तो मैं सबसे पहले आपके लिए साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूँ और ये x का ग्राफ बनाता हूँ y इक्वल टू x। आप देख सकते हैं साइन एक्स बाई एक्स में साइन एक्स नीचे है और x ऊपर है, मतलब साइन एक्स बाई एक्स में दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन फिर भी बड़ा कौन है, x बड़ा है। अब क्योंकि वो x बड़ा है, मतलब इसका जो आंसर आता है लिमिट लगने से पहले, लिमिट लगने से पहले वो 1 नहीं आता है, वो 1 माइनस आता है। 1 माइनस क्यों? क्योंकि साइन एक्स बाई एक्स, साइन एक्स नीचे है, x ऊपर है, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, पर डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब आंसर 1 नहीं आएगा, 1 से जस्ट कम आएगा। और अगर आंसर 1 से जस्ट कम आएगा और अगर आपने इस पर लिमिट लगा दी, पहली बात तो लिमिट लगा नहीं सकते, लेकिन मान लीजिए लिमिट लगा दी, तो लिमिट हो गई 1 और आंसर आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1। नहीं, ये तो तब आएगा अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 पे कंटिन्यूस है तो, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 पे कंटिन्यूस है ही नहीं, मतलब अंदर लिमिट लगेगी नहीं, मतलब अंदर रहेगा सिर्फ 1 माइनस, और 1 माइनस का जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो आंसर आएगा 0। मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ, ये कंपोजिट फंक्शन है। पहली बात तो लिमिट अंदर जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है, अभी मालूम नहीं है जाएगी कि नहीं जाएगी, तो ले जाएगी, तो लिमिट अंदर चली गई, और अगर अंदर लिमिट चली गई तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, जो कि आ गया 1, और आपका आंसर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 को 1 बोलने से पहले ये तो तय कर लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर और अंदर अगर 1 रह गया तो क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 पे कंटिन्यूस है? नहीं, और क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 पे कंटिन्यूस नहीं है, इसलिए लिमिट अंदर नहीं जाएगी, और अगर लिमिट अंदर नहीं गई, आई रिपीट, और लिमिट अगर अंदर नहीं गई तो ये रह जाएगा 1 माइनस, और 1 माइनस का जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो आंसर आएगा 0। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका भी आपको समझाता हूँ, और दूसरा तरीका ये है, ये लिखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ओके, ये लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओके, ये नीचे लिखा है आपका वो जो x था, लेकिन अब आपको sin x की सीरीज आनी चाहिए जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, वो होती है x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3
माइनस एक्स का पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स का पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7 सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से लोएस्ट पावर, क्यों? क्योंकि x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, लोएस्ट पावर x कॉमन लेंगे तो ये x से x कट गया, मतलब यहाँ रह गया 1, और ये जो x क्यूब था ये हो गया x स्क्वायर, जो पावर 5 था वो हो गया 4, जो पावर 7 था वो हो गया 6, मतलब अंदर क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब एग्जैक्ट 0 नहीं, ऑलमोस्ट 0, मतलब 1 माइनस 0, फिर माइनस थोड़ा और, माइनस थोड़ा और, मतलब अंदर जो आंसर आ रहा है वो 1 से थोड़ा कम, फिर उसमें से और थोड़ा कम और थोड़ा कम। कहने का मतलब अंदर जो आ रहा है वो आ रहा है 1 से कम, और 1 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर आंसर है 1। नो 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 नो, आंसर है 0। क्या आपको ये थॉट समझ में आ रहा है? अगर ये समझ में आ रहा है तो हम इसका वीडियो आगे देखें, नहीं आ रहा है तुरंत वीडियो पॉज करें, मुझे फ़ोन लगाएं, आइडिया क्लियर करें और फिर ही आगे बढ़ें। मतलब मैंने आपको दो तरीके से बता दिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स बाय एक्स की वैल्यू 1 नहीं 0। ठीक है, ओके। अब हमारा टॉपिक क्या है? अभी हमने क्या देखा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स बाय एक्स, और इसका आंसर क्या आ गया 0। ये हो गया हमारा नंबर 1 आज का टॉपिक समझने के लिए। अब इसी में मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। चेंज क्या करता हूँ आप देखते हैं। क्वेश्चन ये है, अब मुझे आपको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि लिमिट अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी। लिमिट आगे वाले ने पहले से अंदर लिखी है, और इसका आंसर तो आपको बचपन से आता है। इसका आंसर क्या है 1, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है 1। आई होप ये आपको क्लियर है। गुड, मतलब हमें दो चीज पता चल गई, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स बाय एक्स की वैल्यू 0, नंबर 2 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाय एक्स, और बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1। मतलब आपको दो चीजें पता चली, एक ये आ गया कि इसका आंसर 0 है, एक ये आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे था, साइन एक्स बाय एक्स की वैल्यू आ गई 1। अब मैं चाहूँगा थर्ड आप थोड़ा सोच के मुझे बताएं। अब लिखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा है, अंदर ऊपर x लिखा है और नीचे साइन x लिखा है। तो आप खुद समझते हैं, पहली बात तो एक कंपोजिट फंक्शन है, लिमिट या तो अंदर जाएगी या तो नहीं जाएगी। सपोज मैंने लिमिट अंदर ले गया, ऊपर आ गया x, नीचे आ गया साइन x, और x बाय साइन x में से ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, मतलब अंदर आंसर आएगा 1 प्लस, और अगर लिमिट लग जाती तो होता 1 और फिर आंसर आता ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1। लेकिन ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब ये सिर्फ ऐसा रह जाएगा, और 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 1। आई होप ये भी क्लियर है। समझने का एक तरीका और भी है, आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये x लिखा है और नीचे साइन x की सीरीज लिखी, ये कैंसिल होंगे, ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा 1 से कम, मतलब ऊपर 1 और नीचे 1 से जस्ट कम, मतलब अंदर के आंसर क्या आएगा? अंदर आंसर आएगा 1 से जस्ट ज़्यादा, और 1 से जस्ट ज़्यादा का जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो आप समझते हैं आंसर क्या आएगा 1। चौथा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप खुद बता सकते हैं ये क्या होगा। यहाँ लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये लिखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 x बाय साइन एक्स, इसका आंसर वैसे भी 1 है। ऑफ कोर्स ये चारों जगह एक कॉमन चीज लिखी है, इस ब्रैकेट का मतलब जी आई है। आई होप ये चारों क्लियर है। अब अगर ये चारों क्लियर है तो मैं क्या कर रहा हूं, आपके लिए ये 4 को देख के आगे के 4 लिख रहा हूं। बस फर्क क्या आ रहा है आप समझ रहे हैं, और यहाँ आंसर क्या आएगा ये आपको लिखना है। मैं भी आपको बताऊंगा लेकिन आपको भी लिखना है।
ये तो 1 है, सबको समझता है, इंपॉर्टेंट है, ये दोनों का आंसर क्या है? ऑफ कोर्स GIF का मतलब आप समझ गए यहाँ पर क्या है। ओके, दो तरीके हैं पता करने के। पहली बात, tan x और x का ग्राफ देखें, ये -π/2, ये π/2, ये tan x का ग्राफ है और ये y = x का ग्राफ है। तो tan x और x के ग्राफ में ऊपर कौन है? tan x। मतलब जब ये tan x/x करेंगे तो यहाँ जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 1+, और 1+ का जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। अब ये लिखा है x/tan x, अब नीचे x से ऊपर tan x है, मतलब यहाँ पे अंदर आंसर क्या आने वाला है? 1 से जस्ट कम, और 1 से जस्ट कम का जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है, राइट? और नहीं होने पे आपको क्या करना है पता है, तुरंत फोन करना है जी। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और हम टाइप्स ऑफ लिमिट को आगे बढ़ाएं, मैं आपके लिए ना ऐसी 2 मिसलिनियस क्वेश्चन लेता हूँ ताकि हमारा आइडिया थोड़ा और भी क्लियर हो, और फिर उसके बाद हम एक्सपोनेंशियल लिमिट्स, लॉगरिथमिक लिमिट्स पे वर्क करेंगे, ठीक है? तो मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन लिखूंगा और आपको उनके आंसर निकालने की कोशिश करना। ओके, पहला क्वेश्चन, आई रीड इट फॉर यू। ये लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, ये लिखा है x² cos, और cos किसका? पाई टाइम्स sec² x, ये मल्टीप्लाइड है काहे से? कोसेक। अब कोसेक किसका? वो भी इंपॉर्टेंट है, कोसेक है पाई टाइम्स sec² x इक्वल टू गिवन है 1/a पाई, और ये गिवन है कि a एक नेचुरल नंबर है, और आपको क्या करना है? आपको a निकालना है। मतलब a निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसको क्वेश्चन की लिमिट निकालना है, और लिमिट को 1/a पाई से इक्वेट करना है, और a जो भी नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 आपको बताना है वो आंसर क्या है जी। मैं चाहता हूँ आप वीडियो यहीं पॉज कीजिए और अपना आंसर निकालिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने आंसर निकाल लिया है और आपका आंसर आ चुका है, और जिनका आंसर आ चुका है वो वेरीफाई कर लीजिए आंसर क्या आ रहा है। आंसर आ रहा है a = 1। कैसे? मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, आपका आंसर आ रहा है a = 1। कैसे? अभी हम चेक करें। =a पाई से तो हम बाद में इक्वेट कर ही देंगे। अब ये लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 x², ये लिखा cos पाई sec² x। जब आप x की वैल्यू 0 डालेंगे तो sec² 0 मतलब 1, और ये हो गया cos पाई, और cos पाई कितना होता है? -1। मतलब ये तो कांस्टेंट है, सीधा बाहर आ गया। बाहर आ गया मतलब ये माइनस तो आपके लिए हम पहले ही आ गए। मतलब अब आपका क्वेश्चन क्या बच गया? आपका क्वेश्चन बच गया यहाँ है x² और यहाँ है कोसेक पाई sec² x। अब आप ये तो जानते हैं अगर ये कोसेक थीटा लिखा है तो कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है? 1/sin थीटा। तो ये आपने लिखा साइन और ये लिखा थीटा, और ये यहाँ से गायब। अब ये लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0, अब ये लिखा होता साइन थीटा, मतलब θ/sin थीटा। मतलब अगर आप इस पूरे को थीटा मानते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x²/sin थीटा। अगर मैं यहाँ थीटा लिख दूँ, मतलब अगर θ/sin थीटा वो 1 हो जाएगा। कब? अगर थीटा टेंडिंग टुवर्ड 0 है तो जब आप x के बदले 0 डालोगे तो ये लिखा है sec² x, और ये लिखा है अगर sec² x, तो sec² x कितना होता है? x की वैल्यू 0 डालेंगे तो 1, तो ये तो साइन पाई आ गया। मतलब ये जो थीटा है ये 0 थोड़ी हो रहा है,
इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो साइन थीटा लिखा है, क्या आप अगले स्टेप में इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, क्योंकि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, और ऊपर ये एक्स स्क्वायर लिखा है और ये लिखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और थीटा का मतलब क्या है, पाई सेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो डाल देते हैं, यहाँ लिखा है पाई सेक स्क्वायर एक्स। अब मैं थोड़ी देर के लिए ना इसको अपने मन से m मान लेता हूँ, तो ये लिखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन m। अब ऑफकोर्स साइन m में अगर m 0 की तरफ जा रहा है तो हम देखते हैं, अगर x को 0 डालेंगे तो सेक स्क्वायर 0 1, ये पाई पाई माइनस पाई बराबर, मतलब ये 0 जा रहा है। तो अगर मैंने इसको m बोला, तो मैं अगर इसको m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो ये तो स्टैंडर्ड लिमिट में 1 हो जाएगा। मतलब अब मेरा जो क्वेश्चन रह गया उसमें माइनस बाहर है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में क्या रह गया भाई, एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या रह गया, पाई माइनस पाई सेक स्क्वायर एक्स। इसमें से भी मैंने पाई कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स। अब आप ये आइडेंटिटी तो जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, मतलब 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा, माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये आया माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और वो माइनस ने इस माइनस को प्लस कर दिया। एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर को अभी आप y मान लीजिए, तो जब x टेंडिंग टूवर्ड 0 है तो x स्क्वायर भी टेंडिंग टूवर्ड 0 है, मतलब ये तो स्टैंडर्ड लिमिट 1 है, तो आंसर आ गया 1 बाय पाई, और आगे वाले ने बोला था दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन a पाई। तो आप समझ गए आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया a इक्वल टू 1। क्या ये क्लियर है? ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। उसी तरह मैं एक सेकंड क्वेश्चन लिखूंगा, आपको हमेशा की तरह वीडियो पॉज करना है, अपना आंसर निकालना है और फिर हमें वेरीफाई करना है। ओके, क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, दिस इज tan ऑफ a प्लस 2x माइनस 2 टाइम्स tan ऑफ a प्लस x प्लस tan a अपॉन एक्स स्क्वायर। ऑफ कोर्स क्वेश्चन में गिवन है a इज नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मतलब जो a है वो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं है, क्योंकि अगर ये 2n प्लस 1 पाई बाई 2 रहेगा तो tan a डिफाइन नहीं रहेगा। इसका आपको आंसर निकालना है, तो आप चेक करिए, जब आप x के बदले 0 डालेंगे तो यहाँ आएगा tan a प्लस tan a मतलब 2 tan a माइनस 2 tan a मतलब 0, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, मतलब इस क्वेश्चन का इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा हो गया, 0/0 फॉर्म। ओके, हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, ये लिखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये लिखा tan ऑफ a प्लस 2x। अब ये जो लिखा है ना 2 टाइम्स tan ऑफ a प्लस x, इसको तोड़ लेते मतलब एक बार लिखा माइनस tan ऑफ a प्लस x, और फिर एक बार और लिखा माइनस tan ऑफ a प्लस x। लेकिन मैंने क्या किया, आप ऑब्जर्व करिए क्या होगा। माइनस tan ऑफ a प्लस एक्स माइनस tan ऑफ a प्लस एक्स मतलब माइनस 2 tan ऑफ a प्लस एक्स, माइनस माइनस प्लस मतलब जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है। अब इसको a मान लीजिए, a प्लस 2x को a और a प्लस x को b, मतलब ऊपर लिखा है tan a माइनस tan b। तो एक फॉर्मूला लिखता हूँ, आपको याद आएगा। tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b
अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो अगर ये लिखा है tan a माइनस tan b, सॉरी tan a माइनस tan b, तो इसके बदले आंसर क्या आएगा, tan ऑफ a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस tan a tan b। ओके, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b इज tan ऑफ a माइनस b। तो जब आप a माइनस b करेंगे तो आएगा a प्लस 2x माइनस ऑफ a प्लस x, मतलब आ जाएगा tan x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, ये हो जाएगा tan ऑफ a प्लस 2x इंटू tan ऑफ a प्लस x। जो फॉर्मूला आपने यहाँ लगाया वही फॉर्मूला आपको यहाँ भी लगाना है। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस, अब tan a माइनस tan b, तो पहले आएगा tan ऑफ a माइनस b, tan ऑफ a माइनस b इंटू 1 प्लस tan ऑफ a प्लस x इंटू tan a, एंड ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर में जो लिखा था एक्स स्क्वायर वो एज इट इज। प्लीज यहाँ तक चेक करिए, आपको ख्याल में आ रहा है या नहीं आ रहा है जी। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में माइनस साइन है, मतलब ये tan x और ये tan x